दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन महान आत्माओं की अनकही कहानियों में जिनकी सोच ने दुनिया की दिशा बदल दी। आज हम लेकर आए हैं ओशो जीवन कथा का छठा भाग, जहां ओशो का जीवन एक और मोड़ पर पहुंचता है। एक ऐसा मोड़ जहां उनका आंतरिक प्रकाश और भी तेज होकर फैलने लगता है और जहां वे अपने विचारों से पूरी दुनिया को चुनौती देने लगते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा में डूब जाते हैं और सुनते हैं सत्य की अग्नि में तपता जीवन। संन्यास का रंग अपनाने के बाद ओशो का जीवन अब साधारण राह पर नहीं था। वे हर मंच से, हर सभा से, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भी निडर होकर कहते, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और स्वतंत्रता से बड़ा कोई नियम नहीं। उनके ये शब्द लोगों को झकझोर देते। समाज का एक वर्ग उन्हें मसीहा मानता तो दूसरा वर्ग उन्हें चुनौती मानकर विरोध करता, लेकिन ओशो के भीतर कोई डर नहीं था, क्योंकि उनके लिए सत्य ही सबसे बड़ी ढाल था। भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग ओशो के आश्रम आने लगे। अमेरिका, यूरोप, जापान, हर जगह से लोग उनके विचारों की ओर खींचे चले आते। लोग कहते, ओशो से मिलना ऐसा है जैसे वर्षों से सूखी हुई धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरना। उनके प्रवचनों में जीवन, प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता के संदेश होते। वे कहते, जीवन को दबाओ मत, उसे नाचने दो। प्रेम को रोको मत, उसे बहने दो। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे विवाद भी। अखबारों में चर्चाएं, टीवी पर बहसें। लोग सवाल करते, क्या ये पारंपरिक मूल्यों को तोड़ रहे हैं? ओशो हंसकर कहते, यदि सत्य को देखने के लिए परंपराएं तोड़नी पड़े तो तोड़ दो। ओशो ने अपने अनुयायियों को कई अनोखी ध्यान विधियां दी। गतिशील ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नाद ब्रह्म ध्यान, जो पारंपरिक साधना से बिल्कुल अलग थी। इन ध्यानों में संगीत, मौन, नृत्य और ऊर्जा का अद्भुत संगम होता। इससे हजारों लोग पहली बार ध्यान में उतरे। पुणे का आश्रम अब एक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बन चुका था। यहाँ बगीचों में खिले फूलों की खुशबू, पक्षियों की चहचहाहट और दूर दूर से आए लोगों की मुस्कान एक अनूठा वातावरण बनाती। हर कोने से बस एक ही संदेश सुनाई देता, जियो अभी और यहीं। दोस्तों, यह था ओशो की कहानी का छठा भाग, सत्य की अग्नि में तपता जीवन। ओशो की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो रास्ते में कांटे भी आते हैं, लेकिन वही कांटे आपको और भी मजबूत बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ जो दिल को छू जाएं और सोच को बदल दें। नई कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।